आज चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार 29 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 38 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष एकम रविवार 30 मार्च 2025 को जब सूर्य रश्मियां हमारी वसुंधरा को स्पर्श करेंगी तब हमारा सनातन का विक्रम संवत 2082 प्रारंभ होगा। सनातन में नव संवत्सर की विशेषताओं को हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप अवलोकन करना चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में होने वाले परिवर्तन, प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा क्रम एवं प्रभु श्रीनाथ जी में नव संवत्सर कैसे मनाया जाता है इसकी भावना और प्रभु दर्शन रखे हैं। यह दर्शन आप प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत कर सकते हैं, परंतु आगामी कल को नीम एवं मिश्री नव संवत्सर के अवसर पर सर्वप्रथम ग्रहण करना न भूलें। एक और जानकारी साझा करते हैं। यह विक्रम संवत 2082 काल नाम संवत्सर है और शक गणना के अनुसार यह विश्वासु नाम संवत्सर है जो 1947वां वर्ष है। आप सभी को नव संवत्सर 2082 प्रारंभ होने की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री गोवर्धन धरन को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से अंगीकार करवाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के माय। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया
और बिच्छियां धारण की हुई हैं। और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग की जरी के वस्त्र से सिद्ध की हुई सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र श्याम रंग के खीन खाब के वस्त्र से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को आज पटका अंगीकार नहीं करवाया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। इन सभी कंठियों और हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज श्याम रंग की ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित छज्जेदार पाग धारण की हुई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर मोतियों से सिद्ध की हुई सुंदर सीधी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन ने
आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं, जिनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्री हस्त में रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने जो नूपुर, पेंजनिया और बिछियां धराई हैं, वे भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्याम रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय लालन जहिय जाओ जाके रस, श्रृंगार में आज सिंगार निरख श्यामा को, राजभोग में नवल घन श्याम सखी नवल, भोग के दर्शन में बड़ी बड़ी अखियन सांवरो, संध्या आरती में गोवर्धन गिर चढ़ टेरत, शयन में प्यारी सांवरी मूरत तेरे, पोढ़वे के पद में मदन मोहन श्याम पोढ़े माई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री जी के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और लूम, तुर्रा, रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल विदा हो जाने से प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में अब पतले पनिहारे आदि की अधिकता रहती है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को
विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में पुष्पों का अधिक विनियोग होता है, जिसके तहत गुलाब की मंडली, गुलाब का बंगला जैसे मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष एकम रविवार 30 मार्च 2025 नव संवत्सर 2082 के प्रभु श्री जी के दर्शन, सेवा क्रम एवं भावना का अवलोकन करते हैं। इस दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। चैत्र मास संवत्सर परिवार बरस प्रवेश भयो है चैत्र मास संवत्सर। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या परिवर्तन होते हैं और प्रभु श्री जी के दर्शन, दोनों का अवलोकन करते हैं। आज से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में जो परिवर्तन होते हैं, उसके तहत मंगला में श्री जी के अंग पर दत्तू और पीठिका पर दग्गल अब तक धराई जा रही थी। उसकी जगह प्रभु के श्री अंग पर आज से उपरना धराया जाएगा। दग्गल पूर्ण रूप से विदा हो जाएगी। दत्तू भी केवल पीठिका पर धराई जाएगी एवं श्री महाप्रभु जी के उत्सव के अगले दिन अर्थात वैशाख कृष्ण द्वादशी से पूर्ण रूप से बड़ी कर दी जाएगी। एक और परिवर्तन होता है, श्री जी में आज से जरी के वस्त्र नहीं धराए जाएंगे, बल्कि मलमल पर छापा के वस्त्र आज से प्रभु को धराने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही आज से प्रभु की शैया जी शैया मंदिर के स्थान पर मणिकोठा में साजी जाती है और इस कारण आज से शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तिलकाश्री की आज्ञा एवं मुखिया जी के विवेक से यह दर्शन रामनवमी तक खोले जा सकते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान व दिवला सभी सोने के आते हैं। राजभोग में प्रभु के समक्ष 6 बीड़ा की शिकोरी पधराई जाती है। सभी जगह भातवार बंटा चढ़ते हैं। आज दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और सभी समय आरती थाल वाली की जाती है। आरती में भी आज से एक परिवर्तन होता है। प्रतिदिन आरती में एक खंड कम आता है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्रृंगार के समय प्रभु के मुख्य पंड्या जी श्री जी के सम्मुख नव वर्ष का पंचांग वाचन करते हैं एवं न्योछावर की जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी का भोग भी अरोगाया जाता है। वहीं राजभोग की अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी को आज भोग के समय फल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए सूखे मेवे की बीज चालनी अरोगाई जाती है। साज सज्जा में आज केसरी मलमल पर लाल छापा की हरी किनारी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। इसके साथ अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, जारी जी आदि सभी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख दृष्टि जी चांदी के पधराए जाते हैं।
श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पीले एवं लाल छापा के रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं। इनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के दरियाई वस्त्र के धराए जाते हैं। नव संवत्सर पर प्रभु को धराए जाने वाले आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण मिलवा, हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल छापा के कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेच, पान, टीका, दोहरा त्रवल, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। हीरा की शिखाजी अर्थात चोटीजी धराई जाती हैं। तो श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से पदक, हार, माला, दुल्लड़ा आदि धराए जाते हैं। वहीं कली, कस्तूरी आदि की सभी माला जी भी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। तो प्रभु के श्री चरणों के दर्शन में हम पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियों के दर्शन कर सकते हैं जो मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का व गोटी सोने की जाली वाली पधराई जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डंडी वाली दिखाई जाती है। फिर राजभोग के दर्शनों में भी परिवर्तन हो जाता है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के पश्चात बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, उसमें श्री जी विराजित होते हैं। राजशाही अंदाज की गुलाब के पुष्पों की इस मंडली में गेंद, चौगान, दोहरे धराए जाते हैं। मंडली में विराजने पर प्रभु को मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां भोग के रूप में अरोगाई जाती हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इसी मंडली में विराजते हैं। आरती दर्शन के पश्चात यह मंडली बड़ी कर ली जाती है। श्री जी की आज राग सेवा भी विशेष रहती है, जिसके तहत आज दिन भर देवियों के पद गाए जाते हैं। मंगला में जान्यो जान्योरी में सयान प्राणेश्वर, अभ्यंग में 6 पद गाए जाते हैं। श्रृंगार में सन्मुख में नव निकुंज देवी जय राधिका, चैत्र मास संवत्सर पर्वा। राजभोग में बली बली आज की बाणक लाल, आरती में पूजन चलो कदम्ब। शयन में आज कूल्हे के भाव के पद गाए जाते हैं, जिनके साथ मान के पद व पोढ़वे के पद भी गाए जाते हैं। इन सभी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि भोगों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग तो अरोगाया जाता ही है। इस नव संवत्सर में आपको खूब सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य प्राप्त हो, जिसके साथ प्रभु श्री जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्तिमय प्रेम बना रहे, ऐसी प्रभु श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चैत्र मास संवत्सर परिवार, बरस
लालन आए तेरे ही भवन लालन आए तेरे ही भवन मान मनावन वल्लभ पद और मन में आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।